ओम नमो दुर्गाय नमः। जय दुर्गे मैया। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ कालरात्रि की व्रत कथा सुनाती हूँ। माँ दुर्गे के 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुसमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिसकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिन्हें महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण कर शुभ निशुभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। माँ कालरात्रि का जो रूप है वह ही शक्तिशील रूप है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित होती है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित करता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय युक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है। उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी बहुत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुभ निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवता भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवता ने शिव शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ, शुभ निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पाद से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठे माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्य ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए और शक्ति ने शुभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल कर रखा था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तो तब उसके शरीर से निकले खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी वैसे ही उसके रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गई। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने से पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि मैया की पूजा करने का एक और कारण यह बताया गया है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थित होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्ति हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र इस प्रकार है, जिससे जाप कर सकते हैं। ओम कालरात्रि देवाय नमः, अर्थात ओम के समान निर्वाकारी या कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इसे माँ शुभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपने हर श्वास के समान माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथ में खड़ग लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गंधर्व पर सवार है। माँ दुर्गे का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे झुकना ही पड़ता है। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन से सभी बुराई का
सभी दुखों का नाश करेगी। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है और अंधकार को दूर करने वाली और सभी शत्रुओं का नाश करने वाली है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को शांति और सुख की समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो जय दुर्गे मैया की। प्यारे भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सा कमेंट जरूर लिखें।